हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक ही दिन में एक ही झटके में जातिगत जनगणना के मुद्दे ने बीजेपी आरएसएस के हिंदू मुसलमान के एजेंडे को स्वाहा कर दिया, भस्म कर दिया। और जातिगत जनगणना जिस तरीके से बिहार में हुई है, आंकड़े जारी हुए हैं, उसके बाद दोस्तों बीजेपी में खलबली मची हुई है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो का इसमें कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बसपा सुप्रीमो ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा है, इसके क्या मायने हैं, बसपा को कितना फायदा होने वाला है, इसी मुद्दे पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई, उसके जो आंकड़े हैं वो किस तरह से रहे। सबसे पहले दोस्तों आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, बिहार में जो जनसंख्या है करीब 13 करोड़ है। और जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं दोस्तों, इसमें जो पिछड़ा वर्ग है 63% है, एससी दलित समाज 19% है। पॉइंट टू बी नोटेड, 19% दलित समाज यहां पर बिहार में। एसटी की संख्या करीब करीब 2% है और जनरल 15.2% है। वहीं दोस्तों पिछड़ा वर्ग को दो कैटेगरी में बांट लीजिए, तो जो पिछड़ा वर्ग है 27.12% है, वहीं पर ओबीसी 36.01% बताया जा रहा है। वहीं पर अगर हिंदू मुसलमान कर दिया जाए तो हिंदुओं की आबादी 81% और मुसलमानों की जो आबादी है बिहार में 18% है। वहीं दोस्तों बिहार में यादवों की आबादी की बात करूं तो ये 14.27% है। वहीं पर ब्राह्मण की आबादी 3.67, पॉइंट टू बी नोटेड, ब्राह्मणों की आबादी 3.67% है। राजपूत 3.45%, भूमिहार 3%, कुशवाहा 14.27%। इसके अलावा दोस्तों कुर्मी 2.87% है। तो यह है बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े। दोस्तों तमाम लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। सबसे पहले प्रतिक्रिया देख लेते हैं, क्या कुछ लोगों ने रिएक्शन दिया है। दिलीप मंडल साहब ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, दिलीप मंडल साहब ने क्या कुछ टिप्पणी की है, तमाम लोगों ने क्या राय दी है, क्या टिप्पणी की है, सबसे पहले आइए जान लेते हैं। तो ओबीसी आर्मी लिखते हैं, जिनकी जनसंख्या 15% है वह 85% हिस्सा खा रहे हैं, और जिनकी जनसंख्या 85% है वह सिर्फ 15% में ठूस दिए गए। अब ओबीसी समाज धर्म के नाम पर बेवकूफ नहीं बनेगा। यह बड़ी बात लिखा इन्होंने। दोस्तों अनिरुद्ध लिखते हैं कि बिहार जातिगत जनगणना से यह तय हो गया कि पिछड़ा वर्ग 63% से ज्यादा संख्या में बिहार में है। अब बिहार में जनसंख्या अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया जाए। ये एक चिंता की बात है दोस्तों, क्योंकि जितनी संख्या है ओबीसी जातियों की, उतना बिहार में आरक्षण नहीं है। दोस्तों दीपेश चौधरी ने लिखा है, राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, लेकिन यूपीए 2 में जातिगत जनगणना कराई, उसके आंकड़े नहीं दिए। कर्नाटक में कराई, उसके आंकड़े नहीं दिए। राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में सरकार है, मगर वहां जातिगत जनगणना नहीं शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी श्रेय तो ले रही है, लेकिन जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर जातिगत जनगणना क्यों नहीं शुरू हुई, यह एक बड़ा सवाल है। और 2009 से 2014 तक जो सरकार थी यूपीए 2 के, वहां पर जातिगत जनगणना कराई गई, तो उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए। यह भी चिंता की बात है दोस्तों दिलीप मंडल जी ने टिप्पणी की है, क्योंकि हमने आरक्षण की बात की है। हमने कहा कि बिहार में दलितों की जो आबादी है करीब करीब 20% है, लेकिन वहां पर आरक्षण 16% है। दिलीप मंडल जी ने लिखा है, निवेदन है एससी आरक्षण बढ़ाने पर आप लोग तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सहमति बनाएं। इनका ना तो कोई पार्टी विरोध करेगी, ना कोर्ट की इस पर हाथ डालने की हिम्मत होगी। दिलीप मंडल साहब ने यहां पर एक सलाह दी है आरजेडी जेडीयू सरकार को। दोस्तों दिलीप मंडल जी ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी की आबादी यहां पर 84% है। तो दिलीप मंडल जी ने कहा कि ओबीसी एससी एसटी मिलाकर 85% है। 1% का घपला जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों दिलीप मंडल जी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भी जोरदार टिप्पणी की। कहा कि बिहार में 63% पिछड़े सिर्फ 27% आरक्षण में ठूस दिए गए, यह जुल्म है, अत्याचार है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों आरक्षण 10% बढ़ा देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, वो बेकार है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, ये बहुत बड़ी बात है।
दिलीप मंडल जी कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, कूड़े में डाल देना चाहिए, ये बेकार है क्योंकि बिहार में दलितों को उनका हक नहीं मिला। आबादी 20% और आप यहां पर आरक्षण सिर्फ 16% देंगे। तो दोस्तों आंकड़े आ गए। अब बड़ा सवाल यह है कि इन आंकड़ों का क्या किया जाए, इसके क्या मायने हैं। देखिए दोस्तों, इसके मायने बहुत बड़े हैं। अब जातिगत जनगणना संपन्न हो चुकी है बिहार में। इसके मायने ये हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया कि भाई अगर बिहार में 20% करीब एससी समाज की आबादी है तो वहां पर जो आरक्षण है 16% क्यों मिल रहा है, और ईडब्ल्यूएस जो 15% है ये मलाई कैसे खा रहे हैं, 10% इनको आरक्षण दिया जा रहा है। आबादी के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इस जातिगत जनगणना के मायने बहुत हैं, क्योंकि जातियां जो हैं कहीं ना कहीं उनकी संख्या पता चल रही है और जातियों के आधार पर उनकी आबादी के हिसाब से सामाजिक न्याय की बात शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात है यहीं से एक बहस शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अगर बिहार में जातिगत जनगणना संपन्न हुई है तो इसका मतलब यह है कि अब बात दूर तलक जाएगी। अब पूरे देश में इसको लेकर मांग उठ रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में इसको कराए जाने की मांग हो रही है, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है। बताएंगे आपको, लेकिन इस समय जान लीजिए कि बीएसपी सुप्रीमो का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने क्या प्रतिक्रिया दी है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये जानना, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने जातिगत जनगणना का बहुत पहले ही समर्थन किया था। तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब योगी भाग नहीं सकते। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकार है, जो योगी सरकार है, इसको लेकर तैयार नहीं है, हालांकि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यानी दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टैंड है। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो जातिगत जनगणना के समर्थन में खड़ी हैं। जो पूरा इंडिया जहां पर खड़ा है उसी के साथ बहुत पहले मैं कहूंगा दोस्तों जातिगत जनगणना के पक्ष में बसपा सुप्रीमो आई हैं। और कांशीराम जी का वो नारा भी आपको याद होगा ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो पहले से ही बसपा सामाजिक न्याय का नारा देती रही है, सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टी है जो चाहती है कि सभी को उसका समाज में बराबर का हक मिले, बराबर का दर्जा मिले। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित, शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदारी मिले। उन्हें मुख्य धारा में लाए जाने के लिए ऐसी जातिगत जनगणना जरूरी है, ये बसपा सुप्रीमो कह रही हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस पूरे बयान में एक बात नोट करने वाली है कि बसपा सुप्रीमो ये कह रही है कि योगी सरकार जो है जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, वो तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है उसका जवाब दे रहे हैं दिलीप मंडल। क्या कह रहे हैं दिलीप मंडल, जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों दिलीप मंडल ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दिलीप मंडल ने जो ट्वीट किया है, योगी सरकार की चूल्हे हिला सकता है। उन्होंने कहा कि यूपी में भी ठाकुर, ब्राह्मण, सवर्ण, वैश्य और कायस्थ मिलाकर 10% के आसपास हैं। इसी डर से योगी जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं, सबको पता है। बसपा सुप्रीमो ने तो सिर्फ चिंता जाहिर की थी कि योगी इसको लेकर तैयार नहीं है, यह चिंता का विषय है। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से बीजेपी की पोल खोल दी है दिलीप मंडल जी ने। दिलीप मंडल जी ने कहा है कि जातियां जो है ना, समर जातियां, वो 10% हैं। इसी डर से जातिगत जनगणना योगी मोदी नहीं करा पा रहे हैं। यह विडंबना है दोस्तों। ना तो यूपी में जातिगत जनगणना हो रही है, ना बात हो रही है। किसी भी बीजेपी शासित राज्य में जातीय जनगणना को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, ना पुरानी पेंशन को लेकर ये लोग कुछ बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर इनका वही रुख है और केंद्र की मोदी सरकार भी इसको लेकर चुप है। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को इससे क्या नुकसान होगा। हम बीएसपी के फायदे की बात करेंगे, लेकिन जानते हैं कि बीजेपी आखिर क्यों डर रही है। तो दिलीप मंडल जी ने कहा है साफ तौर से कि जो ये ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ हैं, इनकी जो जातियां हैं 10% हैं, क्योंकि मामला ये हिंदू मुसलमान हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं दोस्तों। ये हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जातियों के हक हुकूक की बात होगी तो जाहिर तौर पर लड़ाई जो है हिंदू मुसलमान ना होकर
जातियों पर आ जाएगी, जातियां अपना हक अधिकार मांगेंगी, तो बीजेपी क्या मुंह दिखाएगी। दोस्तों, इस मामले को लेकर बीजेपी में पूरी तरीके से खलबली है। बीजेपी टेंशन में है इस समय। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बीजेपी को आखिर डर किस बात का है? डर यही है 15% वर्सेस 85%। जी हां दोस्तों, वर्चस्व कहीं ना कहीं जो बीजेपी का है वो खत्म होने का डर है। दोस्तों, जैकी जी ने लिखा है, अगर ये पता चल जाएगा 15 भेड़ें 85 शेरों पर राज कर रही हैं तो गजब ही हो जाएगा ना। ये डर बीजेपी को सता रहा है दोस्तों। डर सबको लगता है, भले ही कोई कहे कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन दोस्तों, जातिगत जनगणना के आंकड़ों ने बीजेपी की चूलें हिलाकर रख दी हैं। अब जो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, जो ओबीसी प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं, महिला आरक्षण तो दिया, लेकिन आरक्षण में कोटे में कोटा नहीं दिया और ओबीसी आरक्षण उसमें नहीं दिया। इसको लेकर भी दोस्तों लोग सवाल कर रहे हैं। और ये खुद को मोदी जी ओबीसी प्रधानमंत्री तो कहते हैं, लेकिन ओबीसी के हक अधिकारों की बात कभी नहीं होती। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, बसपा को इससे क्या फायदा? फायदा यह है क्योंकि हमने आपको बताया आंकड़ों में कि बिहार में 19% जो है एससी आबादी है, दलित आबादी है। और उत्तर प्रदेश में पुराने आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो 22% दलित आबादी है। और दलित वोट बैंक की मालकिन इस समय बसपा सुप्रीमो है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में बसपा का अपना जनाधार है। दोस्तों, अभी वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। और खबर यह भी है कि नीतीश कुमार अब चाहने लगे हैं कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। दोस्तों, इंडिया गठबंधन क्यों बना है? इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया है जिससे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगी तो दोस्तों, ये जो निर्णय है, ये जो संकल्प लिया गया है, ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे ये लोग। और इनके लिए रास्ता एक ही बचा है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, इनको 2024 में दलित प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो आएंगी तो अपने शर्तों के साथ ही आएंगी। अगर इंडिया गठबंधन ने दलित फेस इस बार बना दिया, वो भी मायावती जी को, तो दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा दोस्तों। अभी तक दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं आपसे कि अभी तक हमारे देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। और अभी इस समय बसपा सुप्रीमो की बहुत ज्यादा डिमांड है। हालांकि वो ये बार बार कहती हैं, ना तो मैं इंडिया के साथ, ना तो एनडीए के साथ। लेकिन नीतीश कुमार का बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि बहन जी को हम इंडिया गठबंधन में शामिल कराएंगे। अब शर्त क्या होगी, बहन जी कब मानेंगी, कब ऐलान करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, कुल मिलाकर इस जातिगत जनगणना से एक बात तो तय हो गई है कि इंडिया गठबंधन अब ये पहचानने लगा है कि अगर 19% की आबादी यहां पर है बिहार में और 22% की आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर तौर पर दोस्तों ये मायावती जी का जो कद है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में दोस्तों, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो को लाने के लिए बेचैन हो उठे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने डिमांड की है उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए? और क्या इंडिया गठबंधन को आप बिना देर किए दलित प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए? आप लोग इस सवाल पर क्या सोचते हैं, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।